ओम श्री साई राम। वर्ष 1995। श्री सत्य साई वाणी खंड 28 में भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं, यदि आप किसी मित्र से पूछें कि वह कहाँ रहता है तो वह आपको एक पता बता देगा, लेकिन यह पता केवल शरीर के निवास से संबंधित होता है। वास्तविक निवास तो आत्मा है। यह आत्मा प्रेम का साकार रूप है, इसलिए तुम्हें प्रेम में ही वास करना चाहिए और प्रेम में ही जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन को उसी प्रेम को समर्पित कर दो। यदि तुम अपने जीवन को क्षणभंगुर वस्तुओं की खोज में लगा दोगे तो तुम्हें भी केवल क्षणिक वस्तुएं ही प्राप्त होंगी। तुम्हें जो खोजनी चाहिए वह स्थायी और शाश्वत वस्तु। वह क्या है? वह है भगवान की आज्ञा। जब तुम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के राजमार्ग पर चलने लगते हो तब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि जिन इच्छाओं को तुम संजोते रहते हो वही तुम्हें और अधिक बांधती है। जैसे जैसे इच्छाएं कम होती जाती है वैसे वैसे बंधन भी कम होते जाते हैं। इच्छाओं की एक सीमा होनी चाहिए। इसी प्रकार आसक्तियों पर भी संयम होना चाहिए। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर शोक होता है। क्या मृत्यु स्वयं शोक का कारण है? नहीं, शोक का कारण है मृत व्यक्ति के प्रति आसक्ति। आसक्ति से मृत्यु होने की प्रक्रिया को वेदांत की भाषा में वैराग्य कहा गया है। धीरे धीरे आसक्ति को समाप्त करना चाहिए। जीवन यात्रा में जितना कम बोझ तुम उठाओगे उतना ही अधिक आराम अनुभव करोगे। यह प्रश्न उठ सकता है, सांसारिक जीवन में रहते हुए इच्छाओं और आसक्ति को कैसे कम किया जाए? इसका उत्तर है, अपने व्यापार या अन्य सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करने की भावना से करो। सभी कर्म इस दृढ़ विश्वास के साथ किए जाने चाहिए कि वे भगवान को अर्पित है। यह एक सरल और सहज मार्ग है। देखना हो, सुनना हो, बोलना हो या करना हो, सभी क्रियाओं को ईश्वर की शक्ति द्वारा संपन्न मानो। क्या ईश्वर की शक्ति के बिना आंखें देख सकती है या कान सुन सकते हैं? ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।